स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, रशिया यूक्रेन इन्वेजन के बाद अगर आप देखोगे तो भारत बड़ी मात्रा में रशिया से इंपोर्ट करा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि जब इंपोर्ट बढ़ता जाएगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो इसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा और ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा रशिया के साथ, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तरफ तो इंपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन गुड्स के ऊपर 4% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है रशियन बैंक्स के द्वारा। यह आप खबर देख सकते हैं, एक्सपोर्टर्स टू रशिया इन अ फिक्स एज एसबर बैंक, बेसिकली वहां का एक बैंक है एसबर बैंक, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। एसबर बैंक, इट हैज लिवाइज एक्स्ट्रा 4% प्रीमियम। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। तो इससे हुआ क्या है कि जब भी हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और जो पैसा हमें मिलना चाहिए, जैसे कि मान लो अगर भारत में बैठा कोई व्यक्ति है, वो $100 के गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि $100 उसके अकाउंट में आ जाए। लेकिन यहां पर 4% प्रीमियम लगाने का मतलब है कि उसके अकाउंट में सिर्फ $96 आएगा, मतलब कि उसकी आमदनी कम हो जाएगी। इसका मतलब कॉस्टिंग बढ़ गया मतलब वो अपना गुड्स का प्राइसेस बढ़ाएगा और जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहां पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो ये पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा और ये भारत के लिए क्यों परेशानी का मामला है पूरा, और इसको देखते हुए आरबीआई क्या कदम ले रही है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि हम यहां पर आपको जो पूरा फाउंडेशन है, बेस है यूपीएससी का, वो कराते हैं बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, कभी भी कोई दिक्कत है आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और बाकी भी कई सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा भी अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स आर विटनेसिंग एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स टू रशिया। मतलब जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं, जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं रशिया में, उनका कॉस्ट यहां पर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वहां की जो स्टेट रन एसबर बैंक है, जैसे भारत के अंदर स्टेट रन बैंक्स आपको पता है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, जो सरकारी बैंक्स है, वैसे ही रशिया की जो बैंक है एसबर बैंक, उन्होंने 4% प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है फॉर सेटलिंग दीज ट्रेड। मतलब कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई एक्सपोर्टर है जो $100 का गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया में, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि रशिया से उसके पास उसके बैंक अकाउंट में, जैसे कि मान लो कि रशिया का बैंक है एसबर बैंक, ठीक है, और यहां पर भारत का जो एक्सपोर्टर है उसका अकाउंट है एसबीआई के अंदर। तो जब वो $100 का गुड्स एक्सपोर्ट करेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना भारतीय व्यक्ति की उसके एसबीआई के अकाउंट में $100 आएंगे, राइट। लेकिन यहां पर एसबर बैंक क्या कर रहा है कि इसको सेटल करने के लिए, ये $100 भेजने के लिए वो 4% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इस भारतीय एक्सपोर्टर के पास सिर्फ $96 पहुंच रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि यहां पर उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, क्योंकि फिर रशिया हमसे कम खरीदेगा। और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमने रीसेंट टाइम्स में इंपोर्ट कराया है रशिया से, वो बहुत ज्यादा हो गया, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम रशिया के बैंक्स के साथ कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो यूरोपियन देश हैं, यूएस जो है, वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाया है रशियन बैंकों के ऊपर। लेकिन लेट मी टेल यू, अभी भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। जी हां, कुछ बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, जिसमें सबसे बड़ा बैंक है एसबर बैंक। इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि रशियन बैंक, ये जो एसबर बैंक है, वो ये कह रहा है कि हम रूपी में भी ट्रेड सेटल करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अभी तक जो रूपी ट्रेड वाला सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया है। ऑल्दो जुलाई के महीने में आरबीआई ने कहा था कि हम यहां पर रूपी सेटलमेंट मैकेनिज्म लेकर आएंगे जल्दी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ऑल्दो इसको लेकर कुछ अकाउंट्स खोले गए हैं, जिसको नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लेट मी टेल यू, यहां पर अरुण कुमार गरोडिया जी,
जो कि चेयरमैन हैं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनका यह कहना है कि अभी तक बैंक्स अनश्योर हैं कि किस तरह से ये रूपी ट्रेड सेटलमेंट वर्क करेगा, क्योंकि कुछ रशियन बैंक्स हैं जो कि रेडी हैं हमारे साथ रूपी सेटलमेंट ट्रेड करने के लिए, लेकिन कई ऐसे रशियन बैंक्स हैं जो इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनमें से यहां पर आप देख सकते हो जो एसबर बैंक है वो रेडी है हमारे साथ रूपी सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन अब यहां पर एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो गई है। क्यों हो गई है? जैसा मैंने आपको बताया कि एसबर बैंक ने 4%, क्योंकि अगर आप उनके वेबसाइट पर जाओगे तो उनके वेबसाइट वहां पर लिखा हुआ है कि हम 4% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाएंगे। देखिए 4% बहुत होता है। जैसे कि मान लो अगर आप 10,000 रुपए अपने फ्रेंड के खाते में डालते हो, 10,000 रुपए अपने एसबीआई बैंक के अकाउंट से अपने फ्रेंड के आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में आप डालते हो और आपसे बोला जाए कि 4% यहां पर ड्यूटी लगेगा, टैक्स लगेगा, मतलब 400 रुपए कट जाएंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये चीज नहीं लगेगा। और ये तो मैं आपको छोटा एग्जांपल बता रहा हूं, जो ट्रेड होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, तो 4% एक बड़ा अमाउंट हो जाता है और इसीलिए यहां पर ये इंडियन एक्सपोर्टर्स प्रॉब्लम में आ गए हैं। अब क्वेश्चन यह है कि वाई भारत का एक्सपोर्ट रशिया को क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल से अगस्त के महीने में आप देखोगे तो जो हमारा एक्सपोर्ट है रशिया को वो 24% की गिरावट आई है उसमें। और जैसा मैंने बताया एट द सेम टाइम जो हम इंपोर्ट कराते हैं, आप देख सकते हो क्लियरली जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है मार्च के महीने से ही यहां पर जो हमारा इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। उसका सबसे मेन कारण है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम बड़ी मात्रा में रशिया से मंगा रहे हैं, तो यहां पर जब हम इंपोर्ट बड़ी मात्रा में करा रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है और फर्दर ये 4% जो टैक्स लगाया गया है इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट और कम हो जाएगा और ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इसके अलावा आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी प्रेजेंट में ट्रेड कैसे होता है रशिया और भारत के बीच में। तो लेट मी टेल यू, यहां पर 12 से 13 ऐसे छोटे बैंक्स हैं रशिया के जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया गया है। जी हां, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने 12 से 13 छोटे बैंक हैं रशिया के, उनको बाहर रखा है सैंक्शन से, उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया है। तो जब भी यहां पर कोई भी ट्रेड होता है, मान लो हमने एक्सपोर्ट किया रशिया को और जो पेमेंट हमें आनी है भारत के अकाउंट में, तो वो इन्हीं 12 से 13 रशियन बैंक्स के माध्यम से भारत के अकाउंट में ट्रेड जो पैसा है वो आ जाता है। और उसी प्रकार से जब हमें यहां पर पैसा भेजना है क्रूड ऑयल के लिए तो हम इन्हीं 12 से 13 बैंकों में पैसा डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी प्रेजेंट में ट्रेड चल रहा होता है। लेकिन लेट मी टेल यू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको यहां पर बता दूं कि अभी रिसेंटली खबर आई है कि आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया गया 9 स्पेशल अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट, इसको ओपन कर दिया गया है ताकि जो रूपी में ट्रेड है रशिया के साथ वो हम स्टार्ट कर सकें। एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या होता है वोस्त्रो अकाउंट और एक नोस्ट्रो अकाउंट, आपको समझने की जरूरत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मान लो अब हम चाहते हैं कि रूपी में ही ट्रेड हो, तो इसके लिए क्या होगा कि मान लो भारत के अंदर कोई बैंक है एसबीआई, ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि रशिया के अंदर बैंक है एसबर बैंक, ठीक है, तो वहां का एक बैंक हो गया, यहां पर हो गया, तो यहां पर एक स्पेशल अकाउंट खोला जाएगा एसबीआई के अंदर, ठीक है, और उसी प्रकार से रशिया के अंदर जो एसबर बैंक है वहां पर भी एक स्पेशल अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है, ताकि जो भी ट्रेड होगा वो रूपी में ही हम सेटल करेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी डॉलर में सेटलमेंट हो रहा है, अभी रूपी में सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो भी हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे वो सब कुछ रूपी में ही सेटल होगा और इसी स्पेशल अकाउंट के माध्यम से। मान लो यहां पर हमने कोई गुड्स भेजा रशिया के अंदर, उसके लिए हमें यहां पर 1 लाख रुपए आना चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए आएगा तो वो इसी अकाउंट के अंदर आकर जमा हो जाएगा। और उसी प्रकार से मान लो हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करा रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं, उसके लिए हमें 50,000 का पेमेंट करना है, तो वो 50,000 का पेमेंट जो है वो रूपी में वो आपका इस अकाउंट में चला जाएगा, एसबर अकाउंट में चला जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों देश में यहां पर एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। तो भारत के अंदर जो अकाउंट खोला जाएगा उसको हम कहते हैं वोस्त्रो अकाउंट। आया समझ में? भारत के बैंक के अंदर जो अकाउंट, स्पेशल अकाउंट खोला जाएगा उसको कहा जाता है वोस्त्रो अकाउंट, और उसी प्रकार से जो अकाउंट रशिया में खोला जाएगा उसको कहा जाता है नोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको कहा जाता है नोस्त्रो अकाउंट, क्योंकि अक्सर ये 2 अकाउंट्स का जिक्र होता है, वोस्त्रो अकाउंट एंड नोस्त्रो अकाउंट। तो यहां पर खबर ये आई है कि आरबीआई ने परमिशन दे दिया था 9 बैंक अकाउंट खोलने के लिए 2 बैंकों के अंदर, और वो 2 बैंक कौन से हैं मैं आपको बता दूं, एक है इंडसइंड बैंक और दूसरा है यूको बैंक। इन 2 बैंकों के अंदर टोटल 9 वोस्त्रो अकाउंट को खोला गया है,
ताकि जो भी ट्रेड हो रशिया के साथ वो हम इन 9 वोस्त्रो अकाउंट के माध्यम से कर पाएंगे और इन्हीं बैंक के माध्यम से ये हो पाएगा। और जैसा मैंने बताया कि जो पैसा भारत से रशिया में जाएगा, रुपी में जाएगा, वो आपका वहां पर उसका अकाउंट को कहते हैं नोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। अगर वही चीज मान लो रशिया के अंदर कोई बैठा व्यक्ति है, तो रशिया के अंदर बैठा जो व्यक्ति है उसके लिए वोस्त्रो अकाउंट क्या होगा? उसके लिए वोस्त्रो अकाउंट एसबर बैंक वाला हो जाएगा। एसबर बैंक में जो अकाउंट खोला है वो आपका वोस्त्रो अकाउंट हो जाएगा। मतलब फॉरेन में जो अकाउंट खोलता है उसको हम नोस्त्रो कहते हैं, हमारे देश के अंदर जो खुलता है उसको हम वोस्त्रो अकाउंट कहते हैं। तो इनफैक्ट यहां पर अगर आप मीनिंग देखोगे ना, तो लैटिन वर्ड है ये। नोस्त्रो का मतलब हो गया आवर्स एंड वोस्त्रो का मतलब होता है योर्स। मतलब कि जो अकाउंट हमने रशिया के अंदर खुलाया है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा नोस्त्रो। वो हमने अकाउंट अपना रशिया में खुलाया है और रशिया वालों ने हमारे यहां पर जो अकाउंट खुलाया है उसको हम कहेंगे वोस्त्रो अकाउंट, मतलब योर अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। बस आई होप कि जो एक छोटा सा एक इसमें प्रॉब्लम चल रहा था उसके बारे में आपको पता चल गया होना। आई एम श्योर कि जो भारतीय सरकार है उस सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रही होगी, क्योंकि जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेन रेज किया है कि अगर इसी तरह से 4% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा तो हमें यहाँ पर मुसीबत आएगी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और एंड आई होप कि जल्द से जल्द जो रूपी ट्रेड है रशिया के साथ वो भी स्टार्ट हो सके। और जाने से पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।